दोस्तों, आप अगर अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, आपके सामने इस तरह का मैसेज आ रहा है, इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर, नेम मिसमैच, काइंडली अपडेट योर बैंक डिटेल थ्रू सेल्फ मोड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये क्यों आया है, कैसे इसे ठीक करना होगा, ऐसा आपने क्या गलत कर दिया कि ये इस तरह का एरर आ रहा है, क्या पीएफ वालों की आपसे दुश्मनी है, सारे सवालों को मैं आपको जवाब दूंगा। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। जो यहाँ आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मैं किसी का काम कर रहा था, एरर आ गया, सोचा कि आपको वीडियो बना के दे देता हूँ, क्योंकि ये एरर सिर्फ इसके अकाउंट में नहीं, हज़ारों लोगों के अकाउंट में नहीं, लाखों लोगों के अकाउंट में आ रहा है। इसकी वजह क्या है, थोड़ा मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मेन वजह ये है, जो इन भाई साहब ने भी मेरे से सवाल किया कि सर जी, ये जो आप कह रहे हो कि आपका बैंक बदलना पड़ेगा, तो ये बैंक तो मेरा ठीक है। देखो, इस बैंक में मैंने एक बार, दो बार, तीन बार पैसा निकाला है। जब मेरे 3 बार पैसे निकल गए, मेरा ये बैंक बिल्कुल ठीक है। तो अब आप क्यों कह रहे हो कि ये बैंक गलत है और बदलना पड़ेगा? इसकी वजह यह है कि पीएफ ऑफिस वालों ने 2023 के अंदर में बैंक के सिस्टम में कुछ बदलाव किया। क्या बदलाव किया? उन्होंने ये बदलाव किया कि अब जो आपका बैंक में नाम है, बैंक में नेम की स्पेलिंग आपके पीएफ रिकॉर्ड से मैच करनी चाहिए। तो जैसे मान लो पीएफ में नाम आपका राम है, और अगर बैंक में लिखा है राम, ठीक है, सन ऑफ, मान लो घनश्याम, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, सन ऑफ घनश्याम, तो आपके बैंक के अंदर नाम में आपका नाम और सन ऑफ घनश्याम लिखा है, इसलिए जहां आप पहले सेम बैंक खाते में आपके पैसे आ गए थे, वहां अब आप उस बैंक खाते का यूज़ नहीं कर सकते हैं, और आपकी कोई चॉइस नहीं है बैंक बदलने के अलावा। जब आप ऑनलाइन सर्विस पे जा रहे हो, क्लेम पे जा रहे हो, आपको इस तरह का एरर मैसेज दिया जा रहा है, और साथ में ही आपका जो अभी केवाईसी लगा हुआ है वो रिजेक्ट कर दिया गया, और रिजेक्ट पे लिखा गया रिजेक्टेड ड्यू टू नेम मिसमैच। आप कहोगे यार, नाम तो ठीक है, मेरा सैलरी खाता आता है, पैसे आते हैं, कोई चेक देता है, आ जाता है, लेकिन भाई साहब, आप समझो कि ये सब आप जो कह रहे हो वो किसी काम का नहीं है। आपको बदलना ही पड़ेगा। या तो अगर आपके, जैसे इसकी बात कर रहा हूँ, इनका पीएनबी का खाता है, पीएनबी वाले गधे हैं। पीएनबी वाले क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं और उसके आगे सन ऑफ करके उनके पिता का नाम लिख देते हैं। ये पीएनबी का पुराना फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट के अंदर में ये सबका ऐसे ही करते हैं। मतलब इस फॉर्मेट की वजह से जो भी आदमी पीएनबी का खाता लगाएगा और उसके नाम के आगे ऐसा लगा होगा, सबकी केवाईसी दोबारा करनी पड़ेगी। या तो आप पंजाब नेशनल में जाके ये सन ऑफ हटवाओ, या फिर क्या करो, या फिर आप कोई और बैंक लगा दो जिसमें आपका नाम सिर्फ सिंगल सिंगल आपका नाम हो। ठीक है ना? तो ये काम करने में बहुत बड़ी मुसीबत है। मुसीबत क्या है? सबसे पहले आपका वेरीफाई होगा बैंक से, इसमें 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, और उसके बाद एम्प्लॉयर के पास से अप्रूवल होगा। अगर एम्प्लॉयर ने नहीं किया तो आपका ये काम अटक गया। पैसा निकालना है तो पैसे में सबसे पहले केवाईसी का तामझाम, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद पैसा आने का तामझाम। ठीक है ना? तो ये सच्चाई है, थोड़ा सा मैं आपको बता दिया है। चेंज कैसे होगा? चेंज करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ ऐड केवाईसी आ रही है, यहाँ पे बैंक पे टच कीजिए, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिए, आईएफएससी डालिए, वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, वेरीफाई करके आधार ओटीपी डालिए और आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। पहले आपका बैंक आपकी रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगा और उसके बाद आपके एम्प्लॉयर वेरीफाई करेगा। इस तरह से आपका ये काम सॉल्व हो जाएगा। संक्षेप और बहुत क्लियर तरीके से बता दिया है कि क्यों ऐसा हुआ, वाई वाई वाई। मैंने 3 बार इसमें पैसे निकाले, फिर ये क्यों मेरा ऐसा बता रहा है। ये वाई का एग्जाम्पल और क्लियर कट मैंने आपको रीज़न और सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपको लगे कि मैंने आपको हेल्प की है तो आप लिखेंगे क्लियर, कमेंट में लिख दीजिए क्लियर, ये क्लियर लिख दीजिए कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।